Hello and welcome to Prep IAS. My name is तुषांत यादव and today we are going to understand the concept of repo rate. ये repo rate का कॉन्सेप्ट क्या है आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट की सीरीज में इकोनॉमी के मोटे मोटे कॉन्सेप्ट को हम छोटी छोटी वीडियोस में कवर कर रहे हैं। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर क्या करो यार, फीडबैक दिया करो अपना, ताकि हम भी इंप्रूव करें और साथ में आपके लिए बेहतर कंटेंट ला पाएं और आपका ज्यादा फायदा हो इससे। देखिए, फीडबैक का मतलब यही होता है कि आप मुझे फीडबैक देंगे तो आपका फायदा जरूर होगा उसमें, क्योंकि मैं इंप्रूव करूंगा तो और बेहतर कंटेंट आपके लिए आएगा और बेहतर कंटेंट आएगा तो आपको और फायदा देगा। आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, रेपो रेट के कॉन्सेप्ट को। ये कॉन्सेप्ट बहुत न्यूज में भी रहता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जब भी मीटिंग होती है वहां पर रेपो रेट के बारे में डिस्कशन होता है। तो रेपो रेट होता क्या है ये समझना पड़ेगा, तभी तो ये सारे डिस्कशन समझ में आएंगे। तो रेपो रेट का कॉन्सेप्ट को आज एकदम हम उसमें नई चमक लाते हैं, नई गहराई लाते हैं। रेपो रेट के कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। चलिए भाई, उससे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरे बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट कौन करता है, आपका जवाब होगा सर आरबीआई है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम ही क्या है, पूरे बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करना। तो आरबीआई के नीचे हो गए बैंक, सारे बैंक होते हैं आरबीआई के नीचे, उन सबको रेगुलेट करने का काम किसका है, आरबीआई का है। और बैंकों के नीचे होते हैं कस्टमर, वही कस्टमर जो अपना डिपॉजिट बैंक में रखते हैं और वही कस्टमर जो बैंक से लोन भी लेते हैं। आई होप कि आप बात समझ रहे हैं। तो आरबीआई के नीचे हो गया बैंक, बैंक के नीचे हो गए कस्टमर। अब ये कस्टमर जो हैं, मान लीजिए उसमें से एक कस्टमर मैं भी हूं। अब मुझे लोन की जरूरत पड़ी, मान लीजिए बैंक जो है एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, हमारा बहुत बेहतर बैंक है जहां पर हर समय जो कस्टमर जो वहां पर एम्प्लॉय होते हैं वो हमेशा लंच पे रहते हैं। आपको ये बात पता होगी, जब भी जाओ उनका लंच चलता रहता है। विंटर में जाओ तो वो जो है अपना स्वेटर बुन रहे होते हैं वहां पर, ठीक है। तो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास मैं लोन लेने पहुंचा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मैंने कहा कि सर मुझे लोन चाहिए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कितने रुपए का, मैंने कहा 5 लाख रुपए का लोन चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन लोन पर हम आपको एक इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, यानी अगर आप 1 साल की लोन ले रहे हैं हमसे तो हम आपको 9% जो है इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, यानी 1 साल के बाद आपको 5 लाख रुपए प्लस इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मैंने कहा वो तो पे ही करना पड़ेगा। तो फिर से एसबीआई ने बोला कि जो 9% जो मैं आपको इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा हूं इसको कहते क्या है। आप मुझसे पूछा कि तुमको कोई नॉलेज वॉलेज है, इसको कहते क्या है जो मैं तुमको चार्ज कर रहा हूं। मैंने कहा कि आप पैसा मुझे लेंड कर रहे हो, यानी इसको बोलते होंगे लेंडिंग रेट। इसको बोलते होंगे लेंडिंग रेट। एसबीआई एकदम खुश हो गया कि पढ़ा लिखा बंदा आ गया इसके पास। तो 5 लाख रुपए के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया इसको हम बेसिकली लेंडिंग रेट कहते हैं, जिस रेट पर हमको लोन दिया जा रहा है। फिर एसबीआई ने मुझसे पूछा कि 5 लाख रुपए लेने तो आए हो तुम, और अगर तुम लेके भाग गए तो क्या होगा, अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया तो मेरी तो ऐसी तैसी हो जाएगी। 5 लाख रुपए लेकर भाग जाओगे तो मैं तुम्हें पकड़ूंगा कैसे। अरे कुछ तो गिरवी रख के जाओ भाई, 5 लाख रुपए ले रहे हो मुझसे, कुछ तो घर तो गिरवी रख दो यार, कम से कम जमीन गिरवी रख दो, कुछ तो गिरवी रख दो। जो गिरवी रखूंगा मैं, लेट्स से मैं यहाँ पर 5 लाख रुपए को लेने के लिए, लोन लेने के लिए मैंने अपना घर जो है, होम जो है वो गिरवी रख दिया। जो गिरवी रखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बेसिकली कोलेट्रल बोलते हैं। तो मैंने कोलेट्रल के रूप में अपना घर गिरवी में रख दिया और मैंने उससे बोला कि 1 साल बाद आऊंगा, मैं प्रिंसिपल का 5 लाख रुपए और इंटरेस्ट का पैसा आपको वापस करूंगा और अपने घर का जो ये मैंने आपको गिरवी रखा है इसका पेपर वापस लेकर चला जाऊंगा। बैंक ने बोला डन। इस तरह से हमारा ट्रांजेक्शन हो गया, इस तरह से मुझे 5 लाख रुपए का लोन मिल गया। चलिए भाई, कस्टमर को तो लोन मिल गया। अब बैंकों को अगर लोन चाहिए तो बैंकर टू बैंक कौन है, सभी बैंकों का बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पूरे बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट भी यही करता है। और सबको लोन अगर चाहिए तो बैंक जो है वो आरबीआई से के पास जाकर अपना लोन ले सकते हैं। मान लीजिए किसी दिन एसबीआई को लोन लेने की जरूरत पड़ गई, शॉर्ट टर्म के लिए एसबीआई को लोन लेने की जरूरत पड़ गई। मान लीजिए 0 से 14 डेज के लिए, अगर यानी ओवरनाइट, मान लीजिए 0 क्या ही होता है, ओवरनाइट टू 14 डेज के लिए, यानी शॉर्ट टर्म के लिए एसबीआई को लोन की जरूरत पड़ गई। लेट्स से 5 करोड़ रुपीस की लोन की जरूरत पड़ गई। तो एसबीआई जो है वो किसके पास गया, एसबीआई गया आरबीआई के पास। आरबीआई से बोला कि मुझे 5 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। आरबीआई ने कहा बिल्कुल दे देंगे आपको 5 करोड़ रुपए का लोन, बिल्कुल आपको मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बैंकर टू बैंक हूं, सभी बैंकों का बैंक मैं हूं, तो मैं आपको पैसा दूंगा। एसबीआई एकदम खुश हो गया, दांत एकदम ऐसे ऐसे करके दांत दिखाने लगा। तो आरबीआई ने बोला कि दांत क्यों दिखा रहे हो, तुम अपने कस्टमर पर क्या चार्ज करते हो, लेंडिंग रेट। मैं भी तुम पर कोई इंटरेस्ट रेट चार्ज करूंगा, लेट से मैं 4% का तुम पे इंटरेस्ट रेट चार्ज करूंगा। तो एसबीआई ने बोला कि ठीक है सर, आप 4% का इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं, लेकिन इससे कहेंगे क्या आप। तो आरबीआई ने बोला कि मैं इसको बोलूंगा रेपो रेट बोलूंगा मैं इसको, आरआर बोलूंगा मैं, रेपो रेट है ये। तो 4% क्या है, रेपो रेट है। बेसिकली रेपो रेट है क्या, अरे जो बैंक अपना पैसा कस्टमर को देता तो उसको लेंडिंग रेट बोलता है, आरबीआई बैंकों को पैसा दे रहा है तो उसको रेपो रेट बोल रहा है।
लेकिन यहां तक कहानी खत्म नहीं है। रेपो रेट बोलने का रीजन ये भी है कि एसबीआई, आरबीआई जो है एसबीआई से पूछेगा कि 5 करोड़ रुपए का लोन लेके जा तो रहे हो, लेकिन कुछ तो गिरवी रख दो यार, कुछ तो कोलेटरल में रख दो। तो एसबीआई बोलता है बिल्कुल साहब, कोलेटरल में हम जब अपने बच्चों से रखवाते हैं, अपने कस्टमर से रखवा लेते हैं, तो आपके पास तो हमें भी रखना पड़ेगा। तो बैंक ने कहा कि मैं आपके पास अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो हैं वो गिरवी रखता हूं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सुनिएगा ध्यान से बात, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो गिरवी रखता हूं। और मान लीजिए मैं 14 दिन का अगर लोन ले रहा हूं, तो मैं 14 दिनों के बाद आऊंगा, आपका 5 करोड़ रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट वापस करूंगा, 4% के हिसाब से मैं उसका इंटरेस्ट वापस करूंगा, और मैं अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को दोबारा रीपरचेज करके ले जाऊंगा। यानी जो भी मैंने कोलेटरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखी हैं उनको मैं रीपरचेज कर लूंगा, यानी अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपसे ले लूंगा और आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का नाम का पैसा दे दूंगा। समझे इस चीज को? तो एसबीआई आरबीआई से लोन लेने गया तो उसने क्या क्या किया, वही काम जो हम करते हैं कस्टमर डेली लाइफ में, बैंक हमारे साथ करता है। लेकिन यहां पर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज हुआ उसको रेपो रेट क्यों बोल रहे हैं? रेपो रेट का मतलब है रीपरचेज रेट। रीपरचेज रेट क्यों बोल रहे हैं इस चीज को? क्योंकि रीपरचेज इसलिए है क्योंकि एसबीआई जो है, बैंक जो है, आरबीआई के पास अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी रखता है और ये आरबीआई को प्रॉमिस करता है कि 14 दिनों के बाद आऊंगा और 14 दिनों के बाद आकर आपको प्रिंसिपल इंटरेस्ट का पैसा वापस करूंगा और अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रीपरचेज कर लूंगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रीपरचेज रेट। यहां पर तो लेंडिंग हो रहा था तो लेंडिंग रेट बोल दिया यहां पर, तो यहां पर क्या बोला? रीपरचेज रेट, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रीपरचेज करने की बात हुई। इसी को बोलते हैं हम रेपो रेट। तो अगर आप सीधे इसको इस तरह से भी देखें तो रेपो रेट में होगा क्या? एकदम सिंपल सा, बैंक जो है आरबीआई से पैसा लेगा, कैश लेगा, यानी लिक्विडिटी लेगा भाई, मान लीजिए 5 करोड़ की लेगा, और जो भी इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा उसको हमने बोला रेपो रेट। और बैंक जो है आरबीआई के पास क्या करेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहां पर रख देगा एज अ कोलेट्रल, और ये प्रॉमिस करेगा कि जितने दिनों के बाद, जितने दिनों का लोन है, मान लीजिए 14 डेज का लोन है, तो 14 डेज के बाद आऊंगा, आरबीआई आपसे अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रीपरचेज करूंगा, आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का पैसा वापस करूंगा। जिस रेट पर आरबीआई एसबीआई को यानी बैंक को लोन दिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कोलेट्रल रख के, और ये प्रॉमिस करते हुए बैंक ने कहा कि आरबीआई मैं उतने दिनों के बाद आपसे रीपरचेज कर लूंगा, उस रेट को हम बोलते हैं रेपो रेट। आई होप कि रेपो रेट का कॉन्सेप्ट अब एकदम क्लियर है, अब उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। रेपो रेट एकदम क्लियर है। अच्छा, रेपो रेट हमने देखा था कि रेपो रेट जो है एक तरह का क्वांटिटेटिव टूल भी है भाई। रेपो रेट के थ्रू जो है क्या करते हैं हम मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? आप अगर इस सीरीज के पूरे सीरीज वाइज जाएंगे तो आपको मॉनेटरी पॉलिसी का एक वीडियो दिखेगा, उसको आप समझ लीजिएगा तो मॉनेटरी पॉलिसी समझ में आ जाएगी। मेरा सवाल ये है आपसे, सवाल ये है, पहले इस चीज को समझ लीजिए। सवाल मेरा क्या है? सवाल 2 है मेरे पास। सवाल यह है कि अगर इन्फ्लेशन 7-8% इन्फ्लेशन है तो रेपो रेट के साथ क्या होना चाहिए? रेपो रेट को बढ़ा देना चाहिए, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है रेपो रेट को कम कर देना चाहिए। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है तो रेपो रेट के साथ क्या करना चाहिए? बढ़ा देना चाहिए, घटा देना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 1 ये है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए ये है कि अगर इन्फ्लेशन बहुत कम है, लेट्स से 1% इन्फ्लेशन है, अगर 1% इन्फ्लेशन है तो रेपो रेट के साथ क्या करना चाहिए? ए रेपो रेट को बढ़ा देना चाहिए या बी रेपो रेट को कम कर देना चाहिए? ये 2 सवाल हैं, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आपको देना है। हिंट के रूप में मैं आपको ये देता हूं। हिंट क्या है? हिंट ये है कि आरबीआई जिस रेट पर भी बैंकों को लोन देगा, मान लीजिए बैंक जिस रेट पर आरबीआई से लोन लेंगे, ऐसा भी बोल सकते हैं, मान लीजिए 4% पर, ये रेपो रेट है 4%, तो 4% पर आरबीआई ने बैंकों को लोन दिया। अब बैंक जो है पब्लिक को लोन कितने में देगी? अरे भाई 4% में अगर लिया है तो जाहिर सी बात है 8-9% में देगी, तभी तो बीच का मुनाफा खाएगी। यानी छोटा सा बॉम्ब जो है, ये रेपो रेट का छोटा सा बॉम्ब है, और लेंडिंग रेट का कितना बड़ा बॉम्ब हो जाता है? 9% हो जाता है। इस हिसाब से देखिएगा आप कि इस हिंट को देखकर सोचिएगा, और सोचने के बाद मुझे बताइएगा कि इन्फ्लेशन, पहले सवाल का जवाब और दूसरे सवाल का जवाब क्या होगा। ये आपकी ड्यूटी है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, ये सवाल देने का मतलब यही है कि कॉन्सेप्ट में चमक आई कि नहीं आई, ये सोचने से ही आपको पता चल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।